के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का झंडा ऊंचा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कितने लोग तैयार हैं आज जीवनों में आशीषों को प्राप्त करने के लिए? देखिए, खाना मम्मी बना सकती है, मुंह में आपको डालना पड़ेगा। प्रभु ने आशीषें रखी है, आशीषें लेना है आपको। हालेलुया, आपके सामने, आपके आस पड़ोस में आशीषें रखी है, आपके आस पड़ोस में चंगाइयां रखी है, क्योंकि यीशु यहाँ उपस्थित है। हालेलुया, आशीष लेने के लिए तैयार? आइए हम प्रार्थना में वर्शिप में चलें। हालेलुया, प्रभु कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। तू पानी पे चल जाए, बादल गिर जाए, तू तूफान से टकराए या लहरों में डूब जाए। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। तेरे पास गिरेंगे हजार, तेरे दाएं गिरे 10,000। हालेलुया, तेरे पास गिरेंगे हजार, तेरे दाएं गिरे 10,000। कोई विपत्ति तुझे छू भी ना पाएगी। कोई विपत्ति तुझे छू भी ना पाएगी। हम क्या कहते हैं? तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। 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 हालेलुया, कितने लोग तैयार हैं आज प्रभु की आराधना नाचते हुए, कूदते हुए करने के लिए? क्योंकि अगर आपकी टांग में दर्द है तो वो जगह है जहाँ दर्द दूर होने वाला है। इसलिए अगर नाचते हुए भी आए हैं, प्रभु मैं कूदकर नाचना चाहता हूँ, नाचना चाहती हूँ, तेरी आराधना करना चाहता हूँ। हालेलुया, तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? चलिए जोर से बोलेंगे एक बार, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास सामर्थ है इस जगह के बंधनों को खोलने की। हालेलुया, और हालेलुया वो शब्द है जिससे हर एक बंधन टूट जाता है। हालेलुया, किसी ने अगर मजाक में भी शब्द लिया है ना, तो देखिएगा आज जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और सच्चाई से करेंगे करेंगे हम परस्ती, और सच्चाई से। हमें कैसे परमेश्वर की आराधना करनी है? रूह और सच्चाई से, सिर्फ जीभ से नहीं करनी है। जब हम आप हृदय के अंदर से परमेश्वर की आराधना करें
पुकारूं, किसको पुकारूं? कितने लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं? मैं आपको बताऊंगी। आपको देखिए सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी यहाँ पर। कितने आज बहुत तकलीफ में हैं। ये जगह वो है जहाँ आपको शर्माना नहीं है, क्योंकि अगर शर्मा गए तो खो गए। प्रभु को सब कुछ बता देना है। प्रभु मैं ऐसी परेशान हूँ, प्रभु मेरा बेटा बीमार है, प्रभु मेरा पति में परेशानी है। प्रभु को बता देंगे, हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग आज भीख फील कर रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं फतह दिले यीशु। फतह का मतलब है जीत। हालेलुया। विश्वास है, क्योंकि देखिए बाइबल का एक वचन बताती हूँ। ऐसी ही भीड़ थी, यीशु वहां से गया। एक स्त्री ने कहा मैं यीशु के वस्त्र छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और उसने छुआ और वो चंगी हो गई। तो यीशु ने कहा किसने छुआ? तो लोगों ने कहा प्रभु तुझ पे तो भीड़ गिर रही है। यानी भीड़ गिर तो रही है, छुआ एक ने है। हालेलुया। मुझ में से सामर्थ निकली है, वो चंगा हो गया है। हालेलुया। आज भीड़ नहीं बनना है हमें, वो एक बनना है। हालेलुया। आज मैं अपने पति के लिए कुछ मांगने आई हूँ, वो होगा। मैं बेटे के लिए मांगने आई हूँ, वो होगा। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ मांगने आया हूँ, वो होगा। क्योंकि हालेलुया, 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 हालेलुया।
देखो भाई बीच में खड़े हैं, आप थोड़ा साइड पे आ जाए, थोड़ा सा साइड। हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही, भैया बोलो भैया, छोड़े बोलो, बोल दो, बोल देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। हलवा चाहिए नहीं चाहिए? हलवा चाहिए नहीं चाहिए? चाय, जो नहीं बोलेगा हलवा मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, और जो बोलेगा उसको दोनों चीज मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि मुझे याद है आपका गिफ्ट आधों का भंडारा है और आधे का खाना है। हालेलुया। तो जोर से बोलेंगे भाई, क्या हो गया? बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी देखो, अभी मैं आपको अंतर दिखाऊंगी। अभी हम आपके लिए एक म्यूजिक बजा रहे हैं, आप उस पर क्या एक्शन देंगे हम देखते हैं। चलिए क्या करेंगे हम? आप देख रहे हैं, एक मिनट। आपको पता है यहाँ पर हमें गरबा करना है, दया भाभी वाला। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ बोलो 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 बोलो, तो किसी की आवाज ही नहीं आ रही। ये कोई बात होती है? देख रहे हैं आप कैसे लोग हैं कि हमारे म्यूजिक को भी वो कर रहे हैं। बताओ भैया से मैंने कहा भैया एक बार डांडिया बजा दो, तो सबको पता चल गया। देखो मोनिका दीदी आज ऐसे वो करने लगी। ऐसे थोड़ी होता है। हम प्रभु के भवन में आए तो प्रभु के लिए जोर से बोलेंगे, बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 प्रभु धन्यवाद देते हैं, हम आपके धन्यवादी हैं इस समय में कि आपका
हमारे मध्य में है, जो चिन्ह और चमत्कार के कार्य करता है। प्रभु आज आपका आत्मा इस जगह पर है, क्योंकि वही है जो आज यहाँ का समा बदलने जा रहा है। आज प्रभु हमारे बीच में उतर आया है, आज प्रभु हमारे बीच में उतर आया है और वो पूछ रहा है, क्या करूं मैं तेरे लिए? मेरी बेटी तू क्या चाहती है? मेरे बेटे तू क्या चाहता है? मैं तेरे लिए क्या करूं? आत्मा को खोल दे, हृदय को उंडेल दे। प्रभु आज आपकी मनोकामनाएं पूरी करने जा रहा है। जीसस, जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए झुक गए, झुक गए आंसू झुक गए खुदा। बंधन टूट गए झुक गए, आंसू झुक गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया, ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया। ये भाई जो है ग्रीन शर्ट में, थोड़ा फोन को बंद कर देना, फोन बंद करके जेब में रखें और आराम से खड़े रहें। ठहरी बरकत आई है खुदा। ना मैं अपना अपना, ना मैं अपना अपना करांगा, महिमा है खुदा। ना मैं अपना अपना, ना मैं अपना अपना करांगा, महिमा है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया, ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया, ठहरी बरकत आई है खुदा। अब क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया, बाइबल में बताया हमें, एक स्त्री ने यीशु के वस्त्र छुए और वो चंगी हो गई। हालेलुया। कितने लोग आज यीशु को छूना चाहते हैं? कितने लोग? हालेलुया। हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं। कितने लोग प्रभु को छूना चाहते हैं और अपनी आशीष को लेना चाहते हैं? ईमानदारी से देखिए। ओहो, यहाँ तो सबके दो हाथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओह वंडरफुल, बहुत बढ़िया। सबके दो हाथ हैं। हाथों को ऊंचा रखेंगे जिनके भी दो है, नीचे नहीं करेंगे। जब हम हाथ उठाएंगे स्वर्ग की ओर, हमारी लड़ाइयाँ जीत ली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। ईमान जो मैं करिया, अल्लाह यीशु दा करिया, और तरस मेरे देखा, चंगा भी करिया। ईमान जो मैं करिया, अल्लाह यीशु दा करिया, और तरस मेरे देखा, मैंने चंगा भी करिया। चाहे चढ़ गए डुबेली कर गए दुश्मन हर गए।
था। कितने लोग थक गए हैं? हाथ उठाइए, फिर मैं आगे बुलाती हूँ आपको डांस करने के लिए। हालेलुया। थक गए हैं आंटी, आगे आइए। जितने लोग थक गए हैं, नहीं तो सीट पर ही खड़े हुए, सीट की हमने हर एक की टिकट ली है, नाम एंट्री पर ही लिखे गए हैं। ये वो जगह है जिसको प्रभु ने तैयार किया है। आप आज आपके नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखे जाने वाले हैं, और जितनों के नाम लिखे जाएंगे उनके जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जगह आपकी छुटकारे के लिए तैयार की गई है, आपकी चंगाई के लिए, आपके आशीषों के लिए। आज बहुत से कर्जे से दबे होंगे, देखिएगा चिन्ह और चमत्कार के कार्य आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जगह प्रभु ने अपनी वेदी करके ठहराई है। हालेलुया। ये जगह बहुत प्रार्थनाओं से हमें मिली है, तो इसलिए इस जगह का आदर करें। हालेलुया। ना मैं अकना अकना, ना मैं थकना थकना, करांगा महिमा महिमा है खुदा। ना मैं अकना अकना, ना मैं थकना थकना, करांगा महिमा महिमा है। अब डांस करते हुए जीवन मिलिया मिलिया, भक्ति में लीन हो जाए, प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। जीवन मिलिया मिलिया, शहरी बरकत आई है खुदा। जब तक आप श्योर नहीं होंगे तो स्वर्गदूत आपके पास आके भी बोलेगा कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप बिल्कुल इस बात को मान नहीं लेते, आज का दिन मेरा दिन है, आज ये जगह मेरी आशीष की जगह है, आज ये जगह मेरे परिवार के लिए आनंद का होने जाने वाला है। आपकी श्योरिटी स्वर्गदूतों को तैयार कर रही है कि यहाँ पर अभी पूरा कब्जा प्रभु डालने जा रहा है। हालेलुया। स्वर्गदूतों को प्रभु ने भेजा है। कितने लोग तैयार हैं? हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं, जिनके भी हाथ है हाथ दिखाएं। हाथ नहीं दिख रहे मुझे, हाथ नहीं दिख रहे हैं मुझे, हाथ नहीं दिख रहे हैं। वीडियो वाले भैया थोड़ा हाथ दिखाएं जरा, मुझे तो दिख नहीं रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। डांस के लिए तैयार? कितने लोग, कितने लोग? क्योंकि हमें यहाँ पर इस बात को देखना है कि जो मैं रोती हुई आई थी, अब तो आनंद के साथ जाऊंगी। हालेलुया। मैं हृदय में बहुत से दबी आई थी, आज तो प्रभु ने सब पीछे छोड़ दिया, मैं आगे बढ़ रही हूँ। हालेलुया। अब शैतान नहीं कर सकता भाई, वो तो हालेलुया। जिनकी एड़ियां है, प्रभु ने हमारी एड़ी के नीचे रखा है उसे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रब की स्तुति हो। आंखों को बंद करें, प्रभु की ओर निहारें। वो परमेश्वर आज हालात बदलने जा रहा है। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से,
जाते हैं कैसे यीशु के छूने से। तो किस किस को आज यीशु का स्पर्श चाहिए? मैं बार बार आपको इरिटेट कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरा काम है, मैं सबको इरिटेट करूँगी। तो आज बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने प्रभु अपने रूह का चुंबिश इस जगह पर लगाएं और प्रभु जी अपने वादे के अनुसार जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम में एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। प्रभु आज उस वचन का हम प्रभु जी घोषणा करते हैं, अपनी सामर्थ्य उपस्थिति को इस जगह पर लगाएं। प्रभु आपने लगाया है, धन्यवाद हो यीशु। आज जितने भी प्रभु आपकी अनुग्रह में आए हैं, आपकी इस उपस्थिति में आए हैं, इस वेदी में आए हैं प्रभु, आज उनके जीवन बदल जाएंगे क्योंकि यीशु का हाथ सामर्थ्य रूप से कार्य करने वाला है। आज सामर्थ्य रूप से इधर चंगाइयाँ और चिन्ह चमत्कार होंगे। आज यहाँ पर बड़ी बड़ी गवाहियाँ होने जा रही हैं। तैयार हो जाए, तैयार हो जाए क्योंकि खाना तैयार है, बस आपको मुंह में डालना है। आपकी आशीषें बिल्कुल तैयार है, लेने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, आपकी आशीषें बिल्कुल तैयार है। प्रभु आज तो लेकर ही जाऊंगा। प्रभु यीशु जब तक आपको आशीषित ना करते जाना नहीं है यहाँ से। हालेलुया, हालेलुया। अंकल विजय शैमुएल प्लीज सामने आए और हमें प्रार्थना में लीड करें। हालेलुया, हालेलुया। फिर से मेरे कानों में क्या दिक्कत हुई? क्या हुआ है? मेरे कानों में आवाज नहीं आ पा रही है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से नहीं आई है, क्या करें? एमएलए सर भी हमारे बीच में आ गए हैं और आज हम उनको बिल्कुल लास्ट में भेजेंगे यहाँ से। हालेलुया। हेलो, सबको जय मसीह की, जय मसीह की। हम प्रार्थना करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और कोई भी बात नहीं करेगा बीच में। प्रार्थना के समय कोई बोलता नहीं है, खामोशी में हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावन इस मंडली को आप आशीषित करिए और जिस उम्मीद से यहाँ पर ये समूह इकट्ठा हुआ है प्रभु, उनकी हर एक की तमन्ना को पूरा करिए खुदावन। हर एक के खुदावन हृदयों को परिवर्तन कर दे प्रभु, हर एक की खुदावन जरूरतों को पूरा करें। परमेश्वर, जिस आशा को लेकर के आए हैं उस आशा को खुदावन इनकी सुनिए और पूरा करिए प्रभु। और खुदावन हर एक को चंगाई बख्शिए, ये चंगाई की प्रार्थना है परमेश्वर। जिस मकसद के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, किसी भी बीमारी से और किसी भी खुदावन दुष्ट आत्माओं से ये घिरे हुए हैं यहाँ पर लोग, खुदावन हर एक की जरूरतों को पूरा करें। हर एक के अंदर से दुष्ट आत्मा, बुरी संगति, बुरी आत्माओं को निकालिए और हर एक को हर बीमारी से चंगाई दीजिए खुदावन। हर एक को चंगा करिए, हर एक को छुटकारा दीजिए। परमेश्वर खुदा के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू अंकल। अब हमारे बीच में हमारे गेस्ट आ गए हैं, तो एमएलए सर आप प्लीज स्टेज पर आए। जब हम उन्हें इनवाइट करते हैं तो वो हमें अपनी उपस्थिति देकर बहुत अनुग्रहित करते हैं, उसके लिए हम प्रभु के धन्यवादी हैं। तो ये 2 मिनट आपके होंगे सर, आप उसी के बारे में कुछ 2 शब्द कहें। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे यहाँ आपके बीच में आने का मौका मिला है। हर साल संतोष जी जो हैं वो 2-3 अलग अलग कार्यक्रमों के तहत हम सबको इकट्ठा करती हैं और परमेश्वर यीशु मसीह का आशीर्वाद हम सबको दिलाती हैं। हालेलुया।
जिस तरह से लगातार आपका कार्यक्रम अच्छा होता जा रहा है, आपकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालेलुया। मुझे खुशी है कि यहाँ के आसपास के लोग वो परमेश्वर में, यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। और उनमें विश्वास रखने का मतलब ये है, जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, जब हम उसको मानते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे सारी दुख तकलीफ, सारी समस्याएं, सारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, वो सारी उनकी हो जाती हैं। और जो तकलीफ, जो समस्या उनकी हो जाती हैं, वो अपने आप खत्म हो जाती हैं, वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो परमेश्वर के आगे नमन करना, उनको याद करना, उसका एक और फायदा होता है कि जब हम उनको याद करते हैं, उनमें ध्यान लगाते हैं, तो हम अपने आप ही गलत चीजों से दूर हो जाते हैं। क्योंकि एनर्जी तो एक ही है, समय भी जो है सीमित है। तो जब उसको अच्छी जगह लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली ही अपने आप से हम गलत चीजों से दूर हो जाते हैं, गलत विचारों से दूर हो जाते हैं, गलत संगत से दूर हो जाते हैं। और जब हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं, हमारी संगत अच्छी हो जाती है, तो आप यकीन मानिए कि हमारे सारे बिगड़े काम जो है वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होते चले जाते हैं। तो मेरा आज के मौके पर आपसे यही कहूंगा कि आप परमेश्वर में ध्यान लगा के रखिए, उन पे विश्वास रखिए, और जब उन पे विश्वास करते हैं, उन पे अपने बिगड़े हुए काम छोड़ते हैं, तो वो जरूर अपने आशीर्वाद से हमें सारे कामों को ठीक करके देते हैं। हालेलुया। आप सबको आज के दिन की शुभकामनाएं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपके जो जो बिगड़े काम आज तक नहीं हो पाए हैं, जो जो मनोकामनाएं आज तक नहीं पूरी हो पाई हैं, चाहे वो घर में किसी के बिगड़े हुए स्वास्थ्य को लेके है, किसी के रोजगार काम को लेके है, या परिवार में किसी की शादी को लेके है, जो मनोकामना, जो इच्छा आज तक नहीं पूरी हुई है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज यहाँ से जाने के बाद आपकी वो सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया है, मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बारात घर जहाँ बैठे हैं, इसको हमने अभी हाल ही में ठीक कराया है। अभी मतलब काम ही चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। शायद और 1 महीने के अंदर ये पूरा काम इस बारात घर का हो जाएगा। फिर आपको ये बारात घर जो ओपन स्पेस में है, ये भी नया मिलेगा, और अंदर भी हम एक बढ़िया हॉल बना रहे हैं। तो यहाँ और ये अच्छी सुविधाएं, ये बैंकेट हॉल जैसी सुविधाएं आपको बिल्कुल मुफ्त के दाम पे हम मुहैया कराएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको ठीक कराने के बाद, इसको बढ़िया करने के बाद हम इसका रेट बढ़ा देंगे। ये वैसे ही पुराने दाम पे आपको मिलेगा, ताकि यहाँ पर लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। विधायक सर का वेलकम करते हैं यीशु दरबार चर्च की ओर से। करोड़ बाग सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री अंकित रवि जी सामने रहेंगे, और आशीष मौर्य प्लीज सामने आए। ये बोल रहे हमारा स्वागत ना करें, और हमारा तो काम इनसे ही बनता है, तो आप कैसे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं आपको। तो एक फोटो हमारे साथ प्लीज। थैंक यू सो मच विधायक सर और अंकित जी, आपका जो सपोर्ट हमें मिलता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर पीडी जॉन, अंकल शैमुएल और पास्टर कुलवंत और भाई नवीन, पास्टर अजय प्लीज सामने आए। कृपा करके आप सामने आ जाएं। पास्टर पीडी जॉन का हम यीशु दरबार चर्च की ओर से स्वागत करते हैं, क्योंकि इनको बुलाना बहुत मुश्किल की बात हो गई है हमारे लिए।
धन्यवाद देते हैं। बहुत दूर से आए हैं हमारे निवेदन पर, तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और हम यीशु दरबार चर्च की ओर से आपका स्वागत करते हैं। सर का हम वेलकम करते हैं यीशु दरबार चर्च की ओर से। अजय का हम स्वागत करते हैं यीशु दरबार चर्च की ओर से। और हमारे भाई नवीन जोसेफ का हम स्वागत करते हैं हृदय की गहराइयों से। का स्वागत करते हैं। एक पिक्चर मेरी ले ले महान महान हस्तियों के साथ। जल्दी जल्दी से दो शब्द आप बोले, उसके बाद आगे का कार्यक्रम। यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बार सिस्टर ने मौका दिया कि हम आके परमेश्वर की स्तुति कर सकें। मैं बहुत आनंदित हूँ। आनंद और खुशी में अंतर समझते हैं। खुशी थोड़ी सी होती है पर आनंद ज्यादा होता है। तो मैं बहुत आनंदित हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं दूसरी बार तो नहीं, आप लोग मुझे हर साल देखते होंगे और मैं जैसा कि भाई ने कहा आनंद, अगर उससे भी बढ़कर कुछ आनंद है तो वो मुझे यहाँ पर आकर हर बार होता है, यीशु दरबार चर्च में आकर। सभी को जय मसीह। सबको जय मसीह की। जहाँ प्रभु है वहाँ आनंद की भरपूरी है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ सिस्टर संतोष का कि उन्होंने हमें मौका दिया आने के लिए और हमारा स्वागत करा। ये हमारा नहीं, हमारे प्रभु का स्वागत है। और यीशु दरबार का और उनकी पूरी टीम का दिल से मैं शुक्र करता हूँ। कोई भी मीटिंग जो होती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, वो एक दिन में नहीं हो जाती। इसके लिए बहुत मेहनत होती है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से करता आ रहा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ। तो बहन का, उनकी पूरी टीम का दिल से शुक्रिया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद ये मौका मिला प्रभु के भक्तों के साथ उसकी आराधना करने के लिए और इस चंगाई के महोत्सव में भाग लेने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिटिया के लिए, संतोष के लिए जिन्होंने आमंत्रित किया और एक बार फिर से कलीसिया के साथ, और कलीसिया जिस प्रकार से प्रगति कर रही है उसको मैं देख नहीं पाया। मैं हृदय से परमेश्वर पिता का और प्रभु यीशु का और बिटिया का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप सबकी प्रार्थनाएं और आप सबका सहयोगी है जिससे कि यीशु दरबार चर्च आगे बढ़ रहा है। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के चंगाई के महोत्सव के लिए जिसमें हम उपस्थित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जहां पर 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हो मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। सो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित हैं और वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको चंगा करने जा रहा है, वो आपको अपनी सामर्थ से भरकर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष।
हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और मैं इस यीशु दरबार चर्च का सदस्य हूँ। मैं यहाँ पर संडे को आता हूँ, आराधना करता है हम लोग। मैं सीनियर पास्टर तो वो हैं संतोष, मैं जूनियर पास्टर हूँ यहाँ का। और मैं आप सब लोगों को दावत देता हूँ, सुबह संडे के दिन, इतवार के दिन 2 सर्विस होती हैं, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, पौने 10 बजे तक, फिर पौने 10 बजे से, और फिर आगे जितना भी समय लगे। तो उसमें मैं आप सबको दावत देता हूँ कि सब लोग वहाँ आया करें। और वहाँ चंगाई की प्रार्थना भी होती है और हर किस्म की आपकी तकलीफ़ें हम लोग सुनते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। वहाँ पे प्रभु का प्रार्थना होती है, गीत गाए जाते हैं प्रभु की संगति में। और सब मैं चाहता हूँ कि सब लोग वहाँ पर इस बार के दिन आया करें उस सर्विस को, चाहे सुबह 9 बजे वाली में, चाहे शाम सुबह 10 बजे वाली में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का इधर आने के लिए, हमें जो आपने ये मान बख्शा है। आपकी उपस्थिति से हम बहुत आशीषित हुए हैं। थैंक यू। आप अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। और विधायक सर हमेशा की तरह वही कर रहे हैं और वो जल्दी जा रहे हैं, लेकिन हम आपके धन्यवादी हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। और स्पेशली अंकित जी, थैंक यू। पास्टर पीडी जॉन, आप सामने वापस आए और ये समय आपका है। जिनके वचन कानों में और हृदय में काम कर गया, समझिए जीवन बदल गए। हालेलुया। वचन में सामर्थ है। प्रभु के चरणों में चलें, अपनी आंखें बंद करें, प्रभु की ओर देखें। हमारा प्रभु यहाँ उपस्थित है। इस रात्रि में वो हमें छूने जा रहा है, चंगाई देने जा रहा है, हमारे जीवन को भरपूर और आशीष में बनाने जा रहा है। हमारा प्रभु आपके जीवन के परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आप उसके लिए अपने आप को तैयार करें। वो प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। धन्यवाद और स्तुति के योग्य परमेश्वर स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा को यहाँ पर हमें से हर एक के हृदय में कार्य करने के लिए उपस्थित पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो आपका वचन पढ़ा जाता है वो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा एक जीवन में आशीष लेकर के आए। ये प्रार्थना ग्रहण कीजिए, अपने दास के प्रभु कंठ को छुइए, आवाज को छुइए। अपने दास को प्रभु पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि आपके वचन को प्रचार कर सके। प्रभु ये प्रार्थना ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु के वचन से हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसके 14 पद से 17 पद तक मैं आपके साथ यहाँ पर पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 14 पद से और 17 पद तक। और जब यीशु पतरस के घर आया तो उसकी सास को ज्वर से पीड़ित बिस्तर पर पड़े देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। और जब संध्या हुई तो वे बहुत से दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को उसके पास लाए और उसने वचन मात्र से ही उन दुष्ट आत्माओं को निकाला और उन सबको चंगा किया जो बीमार थे, जिससे कि जो वचन यशायाह नबी के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। परमेश्वर के इस वचन पर आशीष हो। प्रभु जी आप इस वचन के द्वारा हमसे बातें करें और ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीष बन जाए।
ये प्रार्थना ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह पतरस के घर आए। हालेलुया। यीशु मसीह कहां आए? पतरस के घर आए। और जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि पतरस की जो सास है वो बीमार, ज्वर से पीड़ित और बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। ये वहां पर उस समय की प्रेजेंट सिचुएशन थी। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उस घर में आए और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पतरस की सास के हाथ को छुआ, प्रभु यीशु मसीह के हाथ उनके शरीर से लगने से उनका बुखार चला गया। हालेलुया। क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सास के हाथ को छुआ और उनका ज्वर उतर गया और वो चंगी हो गई और बिस्तर से खड़ी हो गई और वो सामर्थ पा करके और प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए कार्य में लग गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यही कार्य जो करते हैं मनुष्य के जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम उसके पास आते हैं या जब प्रभु हमारे पास आता है, उसकी सामर्थ हमको छूती है, उसकी प्रेजेंस हमको छूती है और हमको नया बना देती है, हमको चंगा कर देती है। हमारी दुर्बलताओं को, हमारे रोगों को आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर उठा लिया और उसने कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। वो क्रूस के ऊपर हमारे लिए मर गया ताकि उसके मृत्यु के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाएं, हमारे पाप धो दिए जाएं उसके लहू से, और प्रभु यीशु मसीह में हम एक नया जीवन पाएं, प्रभु यीशु में हम चंगाई पाएं, प्रभु यीशु में हम छुटकारा पाएं, प्रभु यीशु में हमारा जीवन नया बन जाए। इसीलिए प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर, उद्धारकर्ता बनकर आपके पास आज आए हैं ताकि वो आपको छूए और आपके बंधनों को, चाहे वो पाप का बंधन हो, चाहे वो मृत्यु का बंधन हो, चाहे वो शैतान का बंधन हो, चाहे वो दुष्टात्मा का बंधन हो, चाहे वो अंतर की शक्तियों का बंधन हो, चाहे वो दुर्बलताओं का बंधन हो, प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहे हैं ताकि आप चंगाई पाएं, ताकि आप छुटकारा पाएं, ताकि आप जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां पर 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हो, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर उपस्थित हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के निकट हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके बाजू में खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको छूना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके बंधनों को तोड़कर आपके जीवन को नया कर देना चाहते हैं। ये तभी संभव है जब आप अपने हृदय को उस उद्धारकर्ता के लिए, उस प्रभु के लिए खोल दें, जिसने आपकी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, जिसने आपके रोगों को अपने ऊपर ले लिया और जो क्रूस पर आपके छुटकारा करने के लिए मर गया, जो कब्र में रखा गया और जो तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गया और जो आप जीवित हैं और जिसने वायदा किया है कि जहां पर 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हो, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपके निकट खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल रहे हैं। जब आप यहां से जाएंगे, जैसे आए थे वैसे नहीं जाएंगे, परंतु आप एक नई सामर्थ पाकर, एक नई उमंग पाकर, एक नया जोश पाकर, एक नए जीवन को पाकर आप यहां से जाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु यीशु ने आपके पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया। उसने कोड़े खाए कि आप चंगे हो जाएं। उसने अपना लहू आपके लिए क्रूज पर बहाया, ताकि जब आप उस पवित्र लहू को अपने ऊपर ले, अपने प्राण पर ले, अपनी आत्मा पर ले, अपने शरीर पर ले, प्रभु यीशु के लहू को जब आप विश्वास से अपने जीवन पर लेंगे, प्रभु यीशु का लहू आपको शुद्ध और पवित्र करेगा। प्रभु यीशु का लहू आपको छुटकारा देगा। प्रभु यीशु का लहू आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु का लहू आपको जीवन देगा। आवश्यकता है तो केवल इस बात की है कि आप उस लहू को जो प्रभु यीशु ने आपके लिए कैलवरी पर बहाया है अपने ऊपर ले लीजिए। विश्वास से कहिए, हे प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज से 2000 वर्ष पहले मेरे रोग अपने ऊपर ले लिए, मेरे पाप का दंड अपने ऊपर उठा लिया और आपने अपना लहू बहाया ताकि मेरे पाप धोए जाएं, मेरे पाप मिटाए जाएं। प्रभु यीशु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए और मेरे जीवन में आइए। अपने लहू से मुझे धोइए, अपने लहू से मुझे पवित्र कीजिए, अपने लहू की सामर्थ से मुझे छू करके मुझे चंगा कर दीजिए। इसी समय प्रभु की सामर्थ आपको छू रही है, प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर उतर रही है, प्रभु की सामर्थ आपको चंगा कर रही है। जिस बंधन में भी आप जकड़े हुए हैं, प्रभु यीशु का लहू जो आपके लिए क्रूस पर बहा है वो आपके लिए यहाँ उपलब्ध है। प्रभु यीशु के लहू को अपने रोग पर ले लीजिए, अपनी बीमारी पर ले लीजिए, अपनी दुर्बलता पर ले लीजिए, अपने प्राण पर देह पर ले लीजिए। वो प्रभु यीशु आपको अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करेगा, दुष्ट आत्मा के कार्य को आपके जीवन से नष्ट करेगा, अंधकार की शक्तियों को दूर करेगा, मृत्यु के बंधनों को तोड़ देगा और प्रभु यीशु आपके जीवन में चंगाई को दे करके जो काम आपके अभी तक नहीं हुए हैं वो चंगाई दे करके यहाँ से आनंद से भरकर वो प्रभु आपको आपके घर ले जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु प्रभु यीशु आपने कहा है मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु हम आपके चरणों पर आए, अपने पवित्र हाथ को बढ़ाइए और प्रभु जी जितने यहाँ उपस्थित हैं एक एक को आप छुइए प्रभु यीशु, एक एक को छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु, एक एक के बंधन तोड़ दीजिए प्रभु यीशु, एक एक को नया जीवन दीजिए प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के जीवन में उपस्थित होकर आलस्य के पाप को, निंदा के पाप को, अशुद्धता की शक्तियों को प्रभु यीशु आप जादू टोने की शक्तियों के बंधनों को तोड़कर अंधकार के साम्राज्य को उनके जीवन से नष्ट करके अपनी क्रूस पर बहाए हुए लहू से आप उन्हें पवित्र करके चंगाई और छुटकारा देकर प्रभु यीशु आप उनके जीवन को न्याय बना दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन इसी समय तोड़ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंधकार की शक्तियां इसी समय निकल जाए हर एक के शरीर से। आप प्रभु यीशु के नाम में चंगाई और छुटकारा मिले। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बड़े कार्य को करने के लिए। प्रभु बाकी के समय को अपने आप को यीशु दरबार की सेवा को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। अपना हाथ बढ़ाकर आगे के प्रोग्राम में प्रभु आशीष दें और अपनी महिमा ले यीशु मसीह के नाम से आमीन। और हम विश्वास करते हैं कि वचन के द्वारा लोगों को प्रभु की सामर्थ का पता चला होगा कि जहाँ प्रभु होता है वहाँ पर अद्भुत होता है।